और इसका इंतज़ाम करने वाले, इसमें मेहनत करने वाले तमाम दोस्तों, तमाम जिम्मेदारों, तमाम साथियों, तमाम कार्यकर्ताओं के का शुक्रगुजार करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने गांव-गांव और पूरे इलाके में बहुत मेहनत की। बहरहाल रुकावट की वजह से, हुकूमत की परमिशन ना मिलने की वजह से ऐसा हुआ है। फिर भी हमको अपनी हिम्मत पस्त नहीं करना चाहिए, हौसला नहीं पस्त करना चाहिए। हमको बुलंद हिम्मत और मुकम्मल हौसले के साथ मेहनत अपनी जारी रखना चाहिए। जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के समर्थन के साथ और बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में जो मेहनत चल रही है, ख़ास तौर से पूरी यूपी के अंदर इसका एक अच्छा नतीजा आएगा। इस बात को हम याद रखें कि जो अच्छा काम करने वाले होते हैं तो उनको अच्छा काम करने में उसका नतीजा और उसका अच्छा फल मिलता ज़रूर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनसे पहले जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के जो भी बुजुर्ग और महापुरुष गुजरे हैं, उन सब का जो आंदोलन था SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को आज़ाद कराने, उनको हक हुकूक दिलाने, तमाम मजलूमों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके और जालिमों के जुल्म से उनको आज़ाद करा करके उनको हक हुकूक देने का जो आंदोलन था, जो भी धन्यवाद माननीय मौलाना रफ़ीउल्लाह साहब, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। आप अपनी बात रख रहे थे। साथियों, अगले वक्ता के तौर पे मैं बुलाना चाहूँगा माननीय चौधरी सुरेश यादव जी, प्रदेश सचिव बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। आप अपनी बात रखें माननीय चौधरी सुरेश यादव जी। साथियों, सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं, महापुरुषों तथा पेरियार ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश की आवाम का हम अभिवादन करते हैं। साथियों, आज दिनांक 19/1/2022 को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के समर्थन में एक दिवसीय विशाल रैली का आयोजन सुल्तानपुर में किया गया है। इस रैली के माध्यम से हम इस प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि साथियों, आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारे समाज की SC ST OBC माइनॉरिटी की जो दशा है वो आज तक आज़ादी के पहले जैसे थी वैसे आज भी साथियों, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जबकि बहुजन समाज की हजारों पार्टियां प्रदेश और देश में चल रही हैं। तमाम लोग बहुजन समाज के नाम पे, SC ST OBC माइनॉरिटी के नाम पे इनका वोट लेते चले आ रहे हैं। उसके बाद भी इनकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। हम उत्तर प्रदेश का दौरा करके देखे, हम बिहार का दौरा करके देखे, हमने बंगाल का दौरा करके देखा। बहुजन समाज के लोगों की जो दुर्दशा है, ऐसी दुर्दशा और लोगों की नहीं है। तो साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि आज तक हमने जिनको वोट दिया
हमने जिनको शासन सत्ता में बैठाया वो लोगों के द्वारा भारत के संविधान में जो अधिकार बहुजन समाज को दिए गए हैं उसका पालन नहीं किया गया साथियों, उसका पालन नहीं किया। इसलिए साथियों राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले एक मोर्चे का गठन किया गया है और साथियों यह मोर्चा जो है ये संकल्प लेकर के मैदान में आया हुआ है कि भारत के संविधान में SC, ST, OBC माइनॉरिटी तथा तत्सम भाइयों के जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार को सुविधा में बदलने का काम करेगा। उस अधिकार को अधिकार ही नहीं ऐसी सुविधा भी हमारे समाज को होनी चाहिए। क्या हमारे समाज को ऐसी सुविधा है? शिक्षा में ऐसी सुविधा है, नौकरी में ऐसी सुविधा है? ऐसी सुविधा नहीं मिल रही है साथियों। इसके लिए साथियों जो ये हमारे समाज के क्षेत्रीय दल है ये जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे समाज के जो क्षेत्रीय दल है NDA तथा UPA के पार्ट और पार्सन बन के रह गए हैं साथियों, क्योंकि ये समाज के नाम पे वोट लेते हैं, केंद्र में जाके प्रदेश में जाके UPA और NDA में मिल करके उनके साथ उनके एजेंडे पे काम करते हैं। इससे साथियों हमारे समाज का, उत्तर प्रदेश की आवाम का, भारत की आवाम का आज तक भला नहीं हुआ। 75 साल की आजादी में हमारा समाज जहां था वहीं का वहीं है साथियों। साथियों मैं तो यहां तक बताना चाहता हूं कि पूरे देश में लगभग हमारे जो माइनॉरिटी भाई है ये अपनी आबादी के लगभग 21% नौजवानों की जिंदगी जेलों में गुजर रही है। इनकी पूरी जवानी जेलों में गुजर रही है। क्या हमने जिसको वोट दिया आज तक, जिनको शासन सत्ता में बैठाया, जिनको मैंने अपना रहनुमा माना, क्या उन्होंने कभी आवाज उठाई? लेकिन साथियों राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये संकल्प लेता है कि हम जिस दिन सत्ता में आएंगे इसकी न्यायिक जांच करा करके निर्दोष नौजवान साथियों को रिहा करने का काम किया जाएगा। साथियों हम उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आप लोग देखो, तय करो। आपने तमाम दलों को देखा, क्षेत्रीय दलों को देखा, राष्ट्रीय दलों को देखा, कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में साथियों आप लोगों को तय साथियों अभी आप लोगों के बीच में माननीय चौधरी सुरेश यादव जी अपनी बात रख रहे थे। मैं अगले वक्ता के तौर पे बुलाना चाहूँगा माननीय शिव कुमार यादव जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव सेना हैं। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ, आप अपनी बात रखें। माननीय शिव कुमार यादव जी। नमस्कार, आदाब, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। साथियों मैं शिव कुमार यादव, जैसा कि आप लोगों को मालूम है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का आज 19 तारीख को 11 बजे से सुल्तानपुर में कार्यक्रम था, लेकिन कोविड की गाइडलाइन की वजह से, प्रशासन की अनुमति न मिलने की वजह से निरस्त कर दिया गया है। उसी के सिलसिले में मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं और इस साझा कार्यक्रम की कुछ मांगें थी, कुछ बिंदु थे जिनको उनमें इस कार्यक्रम में रखना था। मैं उन बिंदुओं को अक्षरशः पढ़ता हूं, जिनमें पहले नंबर पे है 90% मूल निवासियों को सभी क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दिलाई जाएगी। किसानों के उत्थान हेतु कृषि क्षेत्र के उद्योग का दर्जा दिलाया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा तथा रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। चौथे नंबर पर देश की सस्ती, निःशुल्क एवं उच्च शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा के निजीकरण को रोकने के लिए शिक्षा के ऊपर आर्थिक बजट का प्रावधान किया जाएगा। यह बजट 3% से 10% बढ़ाया जाएगा। भारत में
गरीबी, कुपोषण, भुखमरी आदि समस्याओं के स्थायी निराकरण हेतु सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए 7,000 प्रति माह भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था की जाए। विदेशों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराया जाए। विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से कराए जाए। पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना कराई जाए एवं पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक को उनकी जनसंख्या के अनुपात आरक्षण दिया जाए। महिलाओं को 10% स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र में विधान मंडलों एवं संसद में प्रतिनिधित्व दिया जाए। खाली पड़ी कृषि योग्य सरकारी भूमि को भूमिहीनों को आवंटित किया जाए। रोजगार बढ़ाने हेतु निजीकरण क्षेत्र में एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यक को उनकी जनसंख्या अनुसार आरक्षण दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू की जाए। लास्ट है, गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार को निर्धारित सीमा तक बिजली, पानी निःशुल्क व्यवस्था की जाए तथा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा इस संकल्प के साथ चुनाव में जाएगा, जिसमें उनके सहयोगी जो भी हैं वो इन बातों को जनता तक पहुंचाएंगे, लड़ने वाली पार्टियों तक भी पहुंचाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय भाई चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, निशा मेश्राम जी, प्रवेंद्र प्रताप जी, मैं डॉक्टर RS यादव जी रहे और भी कई साथी हैं जिनमें अचल सिद्धार्थ जी हैं, कुलदीप जी हैं, कमला भाभी जी हैं, अनिल यादव जी हैं, हृदय राम जी हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था मैंने वो पढ़ के आपको सुना दिया। मेरे विचार से जो सामाजिक संगठन हम आप जैसे लोग मांग कर रहे हैं, मेन मुद्दा आज का चुनाव का और हमारी मांग होनी चाहिए जातिवार जनगणना, क्योंकि जितने भी 13 पॉइंट मैंने पढ़े हैं सबका आधार सिर्फ जातिवार जनगणना है। जब आपकी संख्या निर्धारित हो जाएगी, जाति वाइज आपकी संख्या सार्वजनिक हो जाएगी, उस हिसाब से आपकी निजी क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में, शिक्षा में, जुडिशरी में, उच्च शिक्षा में, रोजगार में, हर जगह आपके जनसंख्या अनुसार भागीदारी दी जा सकती है। आपकी व्यवस्था की जा सकती है कि कृषि योग्य भूमि किसानों के पास कितनी भूमि है, किस किस वर्ग के पास कितनी भूमि है। अगर सही से जनगणना कर दी जाए और किसानों की स्थिति देखी जाए, खेती योग्य ज़मीन की स्थिति देखी जाए, तो लगभग 55 से 60% आज भी लोग भूमिहीन हैं। ये जितने भी सामंती पार्टियां हैं या सामंती विचारधारा के लोग हैं, सब के सब जातिवार जनगणना से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि जातिवार जनगणना से सारी की सारी सच्चाई सामने चली आएगी। जो लोग वर्षों से, सदियों से खाते चले आ रहे हैं, आपका हमारा हिस्सा, बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी के लोगों का हिस्सा खाते चले आ रहे हैं, वो इनको देना पड़ेगा। ये लोग जनगणना बार बार करवाते हैं, लेकिन जातिवार जनगणना सिर्फ एक भाग रहे हैं क्योंकि जातिवार जनगणना से सारी की सारी सच्चाई सामने चली आएगी। जो लोग वर्षों से, सदियों से खाते चले आ रहे हैं, आपका हमारा हिस्सा, बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी के लोगों का हिस्सा खाते चले आ रहे हैं, वो इनको देना पड़ेगा। ये लोग जनगणना बार बार करवाते हैं।